हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एन कैरे द मैथमेटिक्स कोच। और आज हम बात करेंगे क्लास 11th की चैप्टर फर्स्ट की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 6th एक्सरसाइज। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप रीड करते हैं तो जी हाँ, इस एक्सरसाइज में आज का कंसेप्ट आपका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो आपका न सिर्फ 11th क्लास के एग्ज़ाम के मद्देनज़र देखते हुए बल्कि और भी जितने आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर भी इसका कंसेप्ट आपका बहुत प्रकार से यूज़ होता है। जी हाँ, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे और सेट चैप्टर में जो कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, प्लस और माइनस के, उनका आप प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार प्रयोग करते हैं यह आज हम देखेंगे। ठीक है जी। तो आज हम कुछ फॉर्मूलेज की बात करेंगे जो यहाँ पर आपके काम आएंगे। देखिए, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करने हैं। तो एक बार इसका मीनिंग समझते हैं हम कि आपका अगर कोई बोले नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर आपको दो सेट की यूनियन फाइंड आउट करनी है तो वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों होता है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझते हैं। जब हमें दो या दो से ज़्यादा सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट की यूनियन करनी होती है तो उसमें कितने एलिमेंट आते हैं? एन का मतलब नंबर। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है, अगर आपके पास ये कोई आपका एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर आपके पास एक सेट ए है और ये सेट कौन सा आपका बी है, ये आपका कॉमन हिस्सा है और जिस कॉमन हिस्से को हम इंटरसेक्शन का नेम भी दे देते हैं, और जो अपना टोटल सिस्टम है उसको बोलते हैं यूनियन, ए यूनियन बी टोटल। ठीक है जी। तो ये किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी, ये इक्वल होगा ए के एलिमेंट, ए के टोटल एलिमेंट ए प्लस में बी के एलिमेंट यानी कि बी। लेकिन आपने ध्यान दिया कि जब हमने ए के एलिमेंट लिखे तो ये एरिया आया, समझ गए जी, और जब बी के एलिमेंट लिखे तब भी एरिया आया, यानी ये एरिया हमें एक ही बार चाहिए, लेकिन इन दोनों में दो बार आ चुका है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो दो बार आ चुका है तो इसको एक बार हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला क्या होता है? डेराइव होता है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट है, 4 में से कोई 3 आपको गिवन मिलेंगे और 4th आपको निकालना, कोई भी जो इनमें से एक मिस है। मान लीजिए अगर इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बनाना है तो उसको आप इधर लेके आओगे तो बनेगा प्लस, उधर बनेगा ए प्लस बी, और जो इधर वाला यूनियन था उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इंटरसेक्शन का भी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये तैयार होता है। ठीक है जी। वैसे इस एरिया को क्या बोल सकते हैं? इस एरिया को, अकेले इस एरिया को हम बोल सकते हैं ये ए था, ए में से बी माइनस कर दे तो ये वाला हिस्सा क्या बन गया आपका? ए माइनस बी। ये वाला बी था, बी में से ए माइनस कर दिया हमने तो ये हिस्सा बन गया आपका बी माइनस ए। तो कुछ और फॉर्मूले आपके यहाँ से ड्राइव होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ए निकालना है कि ए में कितने एलिमेंट होंगे, वो किसके बराबर होगा भाई? इसके और प्लस में इसके, क्योंकि ये ए वाला एरिया दो पार्ट में टूट गया है, यानी नंबर ऑफ ए माइनस बी और प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही यहाँ 3 चीज़ें हैं, 3 में से कोई एक अगर आपको फाइंड आउट करनी है, 2 आपको गिवन मिलेगी, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे और जो भी थर्ड 3 में से कोई भी एक चीज़ आपको निकालनी वो निकल जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम बी की बात करेंगे तो बी किसके बराबर होगा? इसके और इसके प्लस के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बन सकता है, समझ गए जी। तो यहाँ पर अभी आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 थे, अगर आपके पास 3 सेट दिए जाए तब कैसे करेंगे? 4 है तो कैसे करेंगे? तो एक बार इसका डेमो देखते हैं। 2 का कर लिया हमने, फिर एक बार 3 का और देख लेते हैं फॉर्मूले वगैरह, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कुछ चीज़ें। आप वीडियो को बीच में रोक के ये फॉर्मूले वगैरह उतार सकते हैं, अदरवाइज आपको मैथमेटिक्स के अंदर भी ये फॉर्मूले मिलेंगे, बट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इनकी बता दी है। अब इनका यूज़ और बताएंगे आपको, वर्किंग रूल वगैरह सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाएगी। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसा होता कि आपके पास 3 सेट हैं, एक सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास बी और एक सेट आपके पास सी, और तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। अगर आपको सबकी यूनियन निकालनी है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा? तो आप आसानी से लिखोगे, सिंपल सा दिमाग आप लगाओगे, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट और प्लस में, समझ गए जी। अब सोचने वाली बात ये है कि अब आपने ए और बी में ये चीज़ 2 बार यूज की है, इसलिए इसको एक बार माइनस करें, जो ये वाला पोर्शन है, माइनस में ए इंटरसेक्शन। अब एक बात और बताओ जी, टोटल में ए और सी वाले में ये भी 2 बार यूज़ हुई है, क्योंकि ए में भी आई हो रही है, बी में भी आई है।
तो A इंटरसेक्शन C। सेम ये चीज़ है, 2 बार आई है तो इसको एक और माइनस कर देंगे। बट जो ये वाला पोर्शन है जो आया है 2 बार, लेकिन यूज कर दिया हमने किसको, इसको 3 बार माइनस कर दिया हमने। कितनी बार माइनस कर दिया? 3 बार, क्योंकि ये इसके अंदर भी आ चुका, इसके अंदर भी आ चुका और इसके अंदर भी। ठीक है, एक बार ये एरिया एक्स्ट्रा माइनस हो चुका है, इसलिए इसको हम प्लस कर देंगे, यानी कि यहाँ प्लस कर देंगे, उधर प्लस कर देंगे। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्वेश्चन कैसा मिलेगा? इन सब में से कोई ना कोई चीज़ें आपको दी मिलेंगी और कुछ मिस मिलेंगी, उनको यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा, ये जो सिस्टम है, ये एक मैथमेटिशियन था जिसको बोलते हैं वेन, और उसने इसको डायग्राम की मदद से सिखाया था, तो इसको वेन डायग्राम भी बोल देते हैं। पीछे वाली एक्सरसाइज में भी इसका यूज़ हुआ होगा। तो वेन डायग्राम क्या कहता है? वेन डायग्राम कहता है कि अगर आपको एलिमेंट पता है तो आप इसको डायरेक्टली पिक्चर की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब पुट करने की बात हो, खासकर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले किस एरिया को पुट करोगे आप? इसको, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, फिर इन तीनों में से किसी एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, उसके बाद बारी आएगी इन पोर्शन की। ठीक है, कुछ बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, पहले ए को कट कर देते हैं, फिर इसको, फिर इसको, और ऐसे क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है, यानी कि गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, इनके कुछ ट्राई करके देखते हैं। आसान काम तो यही है बेटा, जैसे आपको 3rd 4th 5th 6th 7th 10th क्लास तक आपको क्या सिखाया जाता है? कुछ वैल्यू दी जाती है, एक फॉर्मूला बताया जाता है, उन वैल्यूज़ को उस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं। वैसा ही आपको इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में भी, एलिमेंट में भी, आर डी शर्मा में भी, आर एस अग्रवाल, जितने भी मैथमेटिक्स आप किसी अकेडमी वगैरह के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दिए मिलेंगे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट में से बस आपको परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट वैल्यू आपको उठानी है, उस परफेक्ट वैल्यू को परफेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो आपको परफेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप एक्यूरेट तरीके से चलोगे तो आपको एक्यूरेट आंसर ही मिलेगा, अच्छा आंसर मिलेगा। अगर आप फास्ट के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में कुछ मिस्टेक कर देते हो तो आपका आंसर भी मिस्टेक होगा। तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज या रिपीट करने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि आपने कहाँ गलती की है, उस गलती के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, कंसेप्ट को सही कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको ये फॉर्मूले वगैरह उतारने हैं तो आप एक और वीडियो को पॉज करके भी कुछ चीज़ें आप राइट डाउन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में क्या मिलेगा जी, हमारे चैनल के अकॉर्डिंग और दूसरे चैनल वगैरह पे, या आप कहीं और टीचर वगैरह से पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा अंतर यही मिलेगा कि वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता देते हैं साथ साथ जिनका शायद यूज होता है या नहीं होता है। कुछ चीज़ें जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को करते करते आपके दिमाग से वो आंसर आने शुरू हो जाएंगे कि और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के टाइम पे भी हमें पता चलती है, और प्रैक्टिस के टाइम पे ही पता चलनी चाहिए, उससे हमें वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। पहले ही सारी चीज़ें बता दी जाएँ और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप भूल जाएँ तो फिर आपको वो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो आपने यूज़ किए हैं सेट के लिए A B C यूज़ किए हैं, आप इसकी जगह कुछ X Y Z S T वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसकी आएगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, X की वैल्यू कितनी दे दी, नंबर ऑफ X दे दिए 17, और Y कितना दे दिया 23, और यूनियन दे दी कि इंटरसेक्शन दी है, यूनियन कितना है 38, और इंटरसेक्शन हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन Y, ये आपको फाइंड आउट करना, बड़ा इजी है। तो फॉर्मूला बताए, अगर इंटरसेक्शन निकालनी है तो यूनियन को साइड ले जाएंगे हम, X प्लस Y और माइनस में यूनियन। चारों चीज़ दे रखी, इसकी 17 है, इसकी 23 है, इसकी माइनस के 38, ये जोड़ो तो कितना बनेगा 40 माइनस 38 करो तो आंसर कितना आएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ी चीज़ें और बता देते हैं। ये आपने दे दिया किसकी, X की वैल्यू और Y की वैल्यू। ठीक है जी, मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकते हैं कि X एक ऐसा पर्सन है, ऐसे लड़के हैं ये मान लीजिए क्लास के अंदर जो क्रिकेट खेलते हैं, Y ऐसे जो टेनिस खेलते हैं। ठीक है, और टोटल 38 बच्चे हैं। इंटरसेक्शन आपको निकालनी है, इंटरसेक्शन मतलब कुछ ऐसे बच्चे निकालने हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी इस 17 के अंदर क्रिकेट और टेनिस दोनों के हैं, इसमें भी टेनिस के भी और साथ में कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। यूनियन में तो सभी आ गए, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, और जो दोनों खेलते हैं। तो वेन डायग्राम की मदद से इसको कैसे सोल्व किया जाए, वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका एक्स और ये आपका, जैसा बताया कि सबसे पहले आप इंटरसेक्शन को फिलअप करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 2,
यानी ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, आप यहाँ भी बता सकते हैं। ये क्रिकेट वाले कितने थे 17 में से 2 ये है, तो बाकी कितने बच गए 15। कितने बच गए? तो आप ये भी बता सकते हो कि 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये कितने 23 में से 2 गए तो कितना बच गया 21। ये 21 बच्चे ऐसे जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया क्रिकेट और टेनिस। इनकी जगह ऐसा आ सकता है कि ये कॉफ़ी पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं, ये ऑरेंज जूस या एप्पल जूस, कुछ ऐसा वगैरह, और 2, 3, 4 कितने भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, तो आप इनको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये तो बता दिया जी वेन डायग्राम की मदद से जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी होती, यानी ये वाला पोर्शन कौन सा है, इंटरसेक्शन का, ये कौन सा एक्स माइनस वाई का, और ये कौन सा है y माइनस एक्स का पोर्शन, आप इनको भी ऐसे बता सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकली यूज़ करते हैं तो क्या होता कि जो x की वैल्यू हो वो किसके बराबर होगी, x माइनस वाई और प्लस में इंटरसेक्शन। तो आपके पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू है, इधर ले आएंगे, इसकी वैल्यू कितनी 17, उसकी वैल्यू 2 थी, माइनस हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से x माइनस वाई यानी कि सिर्फ आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने पिक्चर की मदद से और मैथमेटिकल फॉर्मूले की मदद से दोनों की तरफ से आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखा दिया। तो इस प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने x और y के आगे n लिख दिया था नंबर। सेकंड क्वेश्चन में आप जाओगे तो सिंपल बोल देगा x के अंदर इतने एलिमेंट है, y के अंदर इतने हैं और इंटरसेक्शन के अंदर इतने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, s और t दे देगा भाई, s की वैल्यू दे देगा, t की वैल्यू दे देगा। S में इतने एलिमेंट है, T में इतने एलिमेंट है, इंटरसेक्शन दे देगा, यूनियन फाइंड आउट करनी है। यूनियन दे देगा तो आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन जैसा मैंने बताया कि एक क्वेश्चन हमने डायरेक्टली बता दिया था, वो क्रिकेट और टेनिस का मिलेगा, एक कॉफ़ी और चाय का मिलेगा, कुछ जूस वगैरह के मिलेंगे, एक ऑरेंज जूस का और एक किसी और अनदर फ्रूट का जूस आपको बोल दिया जा सकता है। और एक क्वेश्चन आपको लैंग्वेज का मिल सकता है भाई, एक्स ऐसे पर्सन जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं, वाई ऐसे जो स्पेनिश बोलते हैं, और कुछ ऐसे हैं 10 या 20 या 30 जो दोनों बोलते हैं। आपको यूनियन निकालनी है या टोटल दे देगा, आपको इंटरसेक्शन निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपकी प्रॉब्लम आप हमसे शेयर करेंगे। उसके बाद भी अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपकी प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ आपको हम मिलेंगे।